गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप तो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी इको ऑनर सेमेस्टर 2 की जो वीडियो चल रही है स्टैटिस्टिक्स की, बेटा हम नई वीडियो आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज 9.5 इन्फेरेंस कंसर्निंग टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो यूनिट चल रही है, वो एस्टिमेशन की चल रही है। और हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरवल एस्टिमेशन। बिल्कुल सिंपल है। एस्टिमेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, पॉइंट एस्टिमेटर भी पढ़ाए हैं, इंटरवल एस्टिमेशन भी पढ़ाए हैं, डेफिनेशंस वगैरह सब मैंने आपको बता के दी है। आज कॉन्सेप्ट क्या है? आज वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो पॉपुलेशंस हैं, टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस मेरा टॉपिक है। तो दो पॉपुलेशन हैं, उन पॉपुलेशन के वेरिएंसेस के रेशो को अगर मैं करता हूं, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है जिसका वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर, दूसरी पॉपुलेशन है जिसका वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर। तो अगर मैं उनके वेरिएंस के रेशो करता हूं, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, या फिर सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, दोनों में से कोई भी करता हूं, तो उसका इंटरवल एस्टिमेशन आपको बताना होगा। तो इंटरवल एस्टिमेशन की थ्योरी मेरे बच्चों में पढ़ा चुका हूं आपको, कि आप जिस भी पैरामीटर का, जितने भी पैरामीटर्स का आपसे इंटरवल एस्टिमेशन अगर पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? उनका एक पॉइंट एस्टिमेटर आप फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट एस्टिमेटर जब आपको मिल जाएगा, तो उस एस्टिमेटर का, जो कि एक रैंडम वेरिएबल होगा, जो कि एक फंक्शन होगा, आप कोशिश करना उसका एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना सके। अगर आपको उसका एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, तो आप उसकी स्टैंडर्ड टेबल का इस्तेमाल करके आप इंटरवल एस्टिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसमें अल्फा का एक रोल होता है, अल्फा की एक वैल्यू होती है। तो आज जो हमें करना है वो इंटरवल एस्टिमेशन बनाना है सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर का, या फिर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर का। मेरे बच्चों, इसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें एक नया डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार टाइप के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अब पढ़ते हैं: जेड डिस्ट्रीब्यूशन, पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जेड, काई स्क्वायर और टी मैं अपनी पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं। आज जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। तो सबसे पहले हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ कुछ जानकारी डिस्कस करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके सेमेस्टर में ज्यादा डीप से मतलब नहीं होता है। बच्चे मुझे खुद कहते हैं सुधीर सर ज्यादा डीप में, वैसे मुझे ज्यादा डीप पढ़ाने का शौक है और ज्यादा डीप ही मैं पढ़ाता हूं, लेकिन सेमेस्टर में ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपका क्वेश्चन आता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना ज्यादा बेटर होता है। चलिए, तो जो मेरा टॉपिक है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता कैसे है बच्चों, है ना? तभी तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले वो कहता है कि लेट एक्स फॉलो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1। एक रैंडम वेरिएबल आपने लिया काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। y एक अनदर रैंडम वेरिएबल लिया विच इज काई स्क्वायर n2। y एक अनदर रैंडम वेरिएबल लिया विच इज काई स्क्वायर n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये दोनों के दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ये चीज मैटर करती है कि आपने जो रैंडम वेरिएबल्स लिए हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं या क्या है। ठीक, कोई बात नहीं। अब वो कहता है कि इन दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को मिला के अगर मैं एक नया रैंडम वेरिएबल बनाऊं, आई कॉल दिस रैंडम वेरिएबल एफ, आई डिनोट दिस रैंडम वेरिएबल एफ। कैसे बनाऊं? एफ इज इक्वल टू एक्स बाई डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो x को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया, y को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया, और x को y से डिवाइड कर दिया। ये जो रैंडम वेरिएबल बनेगा, दिस इज एफ रैंडम वेरिएबल या एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ स्टैटिस्टिक्स विद टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का पेयर है वो है n1 कोमा n2। n1 क्या है? न्यूमरेटर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। n2 क्या है? डिनोमिनेटर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक। अब क्योंकि मेरे बच्चों
जो एफ मैंने बनाया वो एक्स डिवाइडेड बाई वाई करके बनाया है। एक्स मेरा काई स्क्वायर है, और आपको पता है कि काई स्क्वायर जो है वो 0 और 1 के बीच, 0 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। वाई भी मेरा काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर 0 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो जब आप रेशो करोगे एक्स बाई वाई, तो साइन तो चेंज नहीं होगा। तो एक्स बाई वाई या एक्स बाई n1 डिवाइडेड बाई वाई बाई n2 का जब आप रेशो करोगे, तो ये रेशो भी 0 to इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो, उसकी वैल्यू जो है वो लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता कैसे है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन मेरे बच्चों ऐसे बनता है जैसे मैंने लिखा है, सिंपल है बिल्कुल। अब बारी आती है कि जब भी आप कोई रैंडम वेरिएबल कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो उसके बारे में दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो वो रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू लेता है, चलिए आपको पता चल गया यहाँ पे। उसका डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दो तीन खास बातें, जैसे उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, उसका वेरिएंस क्या होता है, या उसकी कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करते हैं इन द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा। तो क्योंकि जनरली मैं रैंडम वेरिएबल को या डिस्ट्रीब्यूशन को एक्स से डिनोट करता हूं, तो यहां पर भी मैं एक्स से ही डिनोट करूंगा। तो आज के बाद मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन को एफ से डिनोट नहीं करूंगा, मैं एक्स से ही डिनोट करूंगा, क्योंकि नोटेशन एक्स ही रहती है। हालांकि समझाने के लिए मैंने बता दिया एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेरा। तो क्या मैं डिनोट कर रहा हूं, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विच इज एफ विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 कोमा n2। तो ये जो एफ n1 कोमा n2 लिखा है, ये फैमिली है कि भैया हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ रैंडम वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से। तो डोंट बी कंफ्यूज, कभी ऊपर वाले एक्स से और नीचे वाले एक्स से कंफ्यूजन क्रिएट कर लो नहीं। ये जस्ट नोटेशन है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि जनरली रैंडम वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो दो तीन बातें, सबसे पहले तो जो एक्स होगा वो लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। यस, अब आपकी समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पे हमने एफ बनाया था वो 0 to इन्फिनिटी था, अब मैं उसको एक्स लिख रहा हूं, तो वो कंफर्म 0 to इन्फिनिटी बनेगा। अब बारी आती है मेरे बच्चों इसके डेंसिटी फंक्शन की। इसका डेंसिटी फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। n1 डिवाइडेड बाय n2 टू दी पावर n1 बाई 2 इंटू एक्स टू दी पावर n बाई 2 n1 बाई 2 माइनस के 1 होल डिवाइडेड बाय बीटा n1 बाई 2 n2 बाई 2 इंटू 1 प्लस n1x बाई n2 टू दी पावर n1 प्लस n2 बाई 2। बिल्कुल सिंपल, ये इसका डेंसिटी फंक्शन है। तो डेंसिटी फंक्शन हमें पता चल गया, रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यूज है वो पता चल गया। थोड़ा सा कभी कभी हम इसका प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो मेरे बच्चों, जो एफ रैंडम वेरिएबल होता है आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, तो इसका जो प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ होता है वो कुछ कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ n1 कोमा n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं कि इसकी क्रिटिकल वैल्यू कैसे काम करती है। क्रिटिकल वैल्यू मैंने आपको काई स्क्वायर में भी पढ़ाई थी, जेड में भी पढ़ाई थी, और टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ाई थी। जेड में और टी में क्रिटिकल वैल्यूज सिमेट्रिसिटी को फॉलो करती हैं, काई स्क्वायर में और एफ में सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करती। तो ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। इसकी जो राइट क्रिटिकल वैल्यू होती है, जहां मैंने पॉइंट रखा है, जो राइट क्रिटिकल वो वैल्यू होती है, वो डिनोट होती है एफ ऑफ एल्फा बाई 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 n2 से। इसका मतलब ये होता है कि इसके जो राइट का एरिया है, दिस एरिया इज एल्फा बाई 2, दिस एरिया इज एल्फा बाई 2। सिमिलरली जो इसकी लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू है, जो ये मैं पॉइंट कर रहा हूं, दिस इज डिनोटेड एज एफ ऑफ 1 माइनस एल्फा बाई 2 विद n1 n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके जो लेफ्ट का एरिया होता है, जो लेफ्ट का मैंने शेडेड एरिया किया है, नाउ दिस इज एल्फा बाई 2। ये जो बीच वाला एरिया होता है, दिस इज 1 माइनस एल्फा। ठीक है बेटा। तो राइट क्रिटिकल वैल्यू जो होती है वो एफ एल्फा बाई 2 n1 कोमा n2। इसका मतलब होता है कि इसके राइट का रीजन एल्फा बाई 2 है। जो लोअर क्रिटिकल वैल्यू होती है, जो लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू होती है,
वो एफ ऑफ 1 - α/2 n1 n2। इसका मतलब होता है कि इसके लेफ्ट का रीजन α/2 है। दोनों क्रिटिकल वैल्यूज के जो बीच का रीजन होता है वो होता है 1 - α के बराबर। ये जस्ट क्रिटिकल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। अब बारी आती है इसकी कुछ कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक हम जान लेते हैं। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके बराबर बनेगा, मतलब एक्स अगर रैंडम वेरिएबल है और वो फॉलो कर रहा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 n2, तो इसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है दिस इज n2 अपॉन n2 माइनस के 2 प्रोवाइडेड दैट n2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि जो n2 है वो सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से, क्योंकि अगर 2 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि रैंडम वेरिएबल आपका पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमने लिखा है आपके सामने वो तभी तक वैलिड है जब n2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है। तो पहला पॉइंट था ये मेरा। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है 2n2 स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस के 2 डिवाइडेड बाय n1 n2 माइनस 2 का होल स्क्वायर n2 माइनस 4 प्रोवाइडेड दैट n2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 बाय द सेम लॉजिक। कुछ भी मुझे जो है रॉकेट साइंस निकाली नहीं है, बिल्कुल जो है सेम कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो इसका मेन पॉइंट होता है, हालांकि आपको उतना जरूरत नहीं है, ये सब डीप पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली, ये सब जब आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी करोगे तब ये चीजें ज्यादा काम आती है, फिलहाल ग्रेजुएशन में इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। फिर भी अगर आपको कभी ये लगे कि सुधीर सर थोड़ा डीप पढ़ाइए आप चीजों को, तो समय निकाल के आप क्लास लीजिए, मैं बहुत डीप और बहुत डीप पढ़ा सकता हूँ आपको, उसमें अच्छा भी लगेगा आपको। लेकिन फिलहाल जो है ग्रेजुएशन का बच्चा कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, सर फटाफट हमें कोर्स से मतलब होता है, हमें पास होना है। चलिए खैर, इसमें जो खास प्रॉपर्टी होती है एफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो ये होती है, अगर आपका रैंडम वेरिएबल है एक्स जो कि फॉलो करता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 n2, मेरे बच्चों ये ध्यान रखिएगा पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा है और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा है, पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से आया है और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से आया है, तो ये ध्यान रखना होता है। अगर आपका एक्स रैंडम वेरिएबल है और वो एफ को फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 एंड n2, तो इफ एंड ओनली इफ टू वे इंप्लीकेशन है, 1/x जो रैंडम वेरिएबल बनेगा ये भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n2 n1। तो क्या हुआ, मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो रिवर्स हो गया। रिवर्स इन व्हाट सेंस, 1/x जो है वो फॉलो करने लगा एफ ऑफ n2 n1 को। तो ये जो रूल है ये सिर्फ एफ डिस्ट्रीब्यूशन में ही है, बाकी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये रूल नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको सबसे पहले जो इंटरवल एस्टिमेशन था उसको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा मैंने हिंट दिया एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मैं यूज करूंगा। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कैसे, फिर से आप देख लीजिए, काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय वाई, अगेन काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, मस्ट फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, पहले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो न्यूमरेटर वाला आएगा और जो दूसरे नंबर पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो डिनोमिनेटर वाला आएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा जो है टिपिकल टास्क नहीं है। अब चलिए जी आगे चलते हैं। वो कह रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रेशो ऑफ वेरिएंसेस आपको बताना है, जो मैंने हिंट आपको दिया था। चलिए देखते हैं, तो क्या कह रहा है, लेट x1 x2 डॉट डॉट xm फॉलो IID नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन μ1 एंड वेरिएंस σ1 स्क्वायर। मतलब मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसका जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसका मीन है μ1 और वेरिएंस है σ1 स्क्वायर, ठीक है। वहां से मैंने एक सैंपल लिया m ऑब्जर्वेशंस का, रैंडम सैंपल लिया m ऑब्जर्वेशंस का, तो IID रैंडम वेरिएबल्स मैंने उसको बोल दिया, एंड
लेट y1 y2 डॉट डॉट yn अगेन फॉलो IID नॉर्मल μ2 कोमा सिग्मा 2 स्क्वायर। तो कोई दूसरी पॉपुलेशन ले ली मैंने, अगेन नॉर्मल, जिसका मीन है μ2 और वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर, y1 y2 yn। तो सैंपल साइज इसमें मैंने n ऑब्जर्वेशन का ले लिया। ठीक, यहां पे हियर वी एज्यूम दैट x i's and y i's are also independent। मतलब x1 x2 x3 xn तो आपस में इंडिपेंडेंट है ही, लेकिन xi और yi's भी आपस में इंडिपेंडेंट है, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस कंसीडर s1 स्क्वायर विच इज व्हाट 1/m-1 समीशन I goes from 1 to m xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो जो पहली पॉपुलेशन थी जिससे मैंने m ऑब्जर्वेशंस का सैंपल लिया था, उससे मैंने सैंपल वेरिएंस बनाया s1 स्क्वायर, जो कि अनबायस एस्टिमेटर होगा सिग्मा 1 स्क्वायर का, ऐसा मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ s1 स्क्वायर बराबर है सिग्मा 1 स्क्वायर के। इसका मतलब मैंने सिग्मा 1 स्क्वायर का एक अनबायस एस्टिमेटर आपको समझा दिया। ये चीज मैं पहले क्लासेस में आपको बता चुका हूं, क्यों ये मैं एस्टिमेटर ले रहा हूं या क्यों मैं अनबायस एस्टिमेटर ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली मैंने एक s2 स्क्वायर बनाया विच इज 1/n-1 समीशन I गोज फ्रॉम 1 to n yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ s2 स्क्वायर इज अगेन सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो जो दूसरी पॉपुलेशन है उसका जो वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर, उसका भी एस्टिमेटर मैंने बना लिया विच इज द सैंपल वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल s2 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर आपको वेरिएंस का रेशो एस्टिमेट करना है तो उनके एस्टिमेटर्स का रेशो आपको करना पड़ेगा बच्चों, तभी आप एस्टिमेशन थ्योरी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब एक बात आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं क्या, कि m-1 इंटू s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर बेसिकली बराबर होगा समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा 1 के होल स्क्वायर के। जो s1 वाली इक्वेशन है, s1 स्क्वायर वाली इक्वेशन है, उससे मैं ऐसे लिख सकता हूं, m-1 को मैं s1 स्क्वायर के साथ ले गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मैंने सिग्मा 1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड बनी वो m-1 s1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर बनी, जो राइट हैंड साइड बनी वो समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर बनी। सिग्मा 1 स्क्वायर को मैं स्क्वायर के अंदर ले गया तो ऐसा लिख दिया। अब एक बात आप थोड़ा सा मुझे बताइए, जो ये राइट हैंड साइड है आपकी I गोज फ्रॉम 1 to m समीशन xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगी? नाउ दिस मस्ट फॉलो chi स्क्वायर m-1। ये चीज मैं आपको पहली क्लासेस में जब आपको मैंने chi स्क्वायर पढ़ाया था तो ये चीज मैंने आपको बताई होगी। अगर मैं x बार के प्लेस पे पॉपुलेशन का मीन यूज करता तो मैं chi स्क्वायर m लिखता इसको, लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया, मैंने सैंपल के मीन का यूज किया है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाता है। अब एक बात बताइए आप, अगर राइट हैंड साइड यानी कि समीशन I गोज फ्रॉम 1 to m xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा 1 का होल स्क्वायर chi स्क्वायर m-1 को फॉलो कर रहा है, तो m-1 इंटू s1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर भी तो chi स्क्वायर m-1 को फॉलो करेगा ना, क्योंकि ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है, तो ये चीज जिसको फॉलो करेगी
ये चीज उसी को तो फॉलो करेगी ना। तो मैं यहां पे क्या क्या कह सकता हूं, m-1 s1 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर मस्ट फॉलो काई स्क्वायर m-1। सिमिलरली सिमिलरली n-1 s2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर मस्ट फॉलो काई स्क्वायर n-1। समझ गए? दोनों मिल गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दोनों के दोनों हम फॉर्मेट बना सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पे जाएं फॉर ए सेकेंड, तो क्या मैं ये कह दूं क्या कि m-1 s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m-1, तो काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय n-1 s2 स्क्वायर बाई sigma 2 square divided by n-1. Now this must follow f distribution with m-1 degree of freedom and n-1 degree of freedom. वो रूल है ना, ये काई स्क्वायर को फॉलो करता है, किसको? काई स्क्वायर m-1 को, डिवाइडेड बाय दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर डिनोमिनेटर वाला भी काई स्क्वायर को फॉलो करता है विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊपर वाली इक्वेशन से, डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये किसको कर जाएगा? एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कर जाएगा। न्यूमरेटर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले और डिनोमिनेटर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में। बिल्कुल सिंपल है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे हिसाब से शायद ये बन जाएगा s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर। चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो। नाउ दिस मस्ट फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद m-1 और n-1। इक्वेशन नंबर स्टार। तो आपने s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया जो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टार जो मैंने बनाया ये एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अब मेरे बच्चों, अगर आप काई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कर्व पे आए, जो मैंने ये समझाया था आपको, और जो रूल है हमारा वो शायद ये है कि मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट एफ ऑफ 1-α/2 n1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन इक्वल टू एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ α/2 विद n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बराबर बनेगा 1 - α के। तो ये स्टैंडर्ड रूल है। अब दुनिया का कोई भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो n1, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम n2, ये जो रूल है वो सब के लिए वैलिड है। और ये कई बार ऐसे ऐसे रूल्स काई स्क्वायर में भी डिस्कस किए गए थे, टी में भी डिस्कस किए गए थे, ये एज यूजुअल चीजें हैं। तो वो रूल अगर हम यहां लगाएं और हम ये कहें कि सिंस प्रोबेबिलिटी दैट एफ ऑफ 1 - α/2 विद m-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन इक्वल टू एफ, और यहां पे एफ क्या है? s1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ α/2 with m-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 - α। सिंपल है, मैंने एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू डाल दिया। अब अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर सकते हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी दैट s2 स्क्वायर बाई s1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 - α/2 m-1 n-1। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। जो बीच वाली जो टर्म है मेरी, जो ये वाली मेरी टर्म है मिडिल वाली, इसका s2 स्क्वायर में लेफ्ट में ले गया, s1 स्क्वायर में लेफ्ट में नीचे ले गया, और ऑलरेडी मेरे पास टर्म थी, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू s2 स्क्वायर बाई s1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ α/2 m-1
n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये बिल्कुल सिंपल चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं कि भाई s2 स्क्वायर बाई s1 स्क्वायर एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वन। अब अगर आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें इंटरवल एस्टिमेशन थ्योरी के साथ, तो आपको इंटरवल एस्टिमेशन किसका चाहिए था? पॉपुलेशन के वेरिएंस के रेशो का। तो क्या मैं ये कह दूं कि 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर इज, क्या बनेगा मेरे बच्चों? s2 स्क्वायर बाई s1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 with degree of freedom m minus 1 n minus 1 bracket s2 square by s1 square into f of alpha by 2 with m minus 1 n minus 1 this one। बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चों, कुछ भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर का जो इंटरवल एस्टिमेशन है विद 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस, वो हमने डिसाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था कि कभी कभी वो ये कह देता है, एक नोट लिख लीजिए, कभी कभी वो ये कह देता है कि फाइंड 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशो का भी वो इंटरवल एस्टिमेशन कभी कभी पूछ लेता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा, जो आपने सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर का बनाया है उसका अंडर रूट कर दीजिए, सीधा सीधा अंडर रूट करोगे तो क्या बनेगा? s2 बाई s1 इंटू, अब जब s2 स्क्वायर बाई s1 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो s2 बाई s1 बनेगा, इंटू एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद m माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस पे आ जाएगा आपका अंडर द रूट, अपर लिमिट क्या हो जाएगी? s2 बाई s1 इंटू अंडर द रूट ऑफ एफ ऑफ एल्फा बाई 2 m माइनस 1 और n माइनस 1, दैट्स इट। तो ये आपका इंटरवल हो गया सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 का। तो एग्जाम हॉल में केयरफुल डील करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशो का इंटरवल एस्टिमेशन पूछा है या वेरिएंसेस के रेशो का इंटरवल एस्टिमेशन पूछा है। दोनों का ही मतलब सेम है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक एक्चुअली ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का है, बट क्या होता है ना कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बेटा हमें चुनिंदा क्वेश्चंस कट करने होते हैं। तो इसमें मुझे एक ही क्वेश्चन मिला जो इंटरवल एस्टिमेशन का था, मैंने वही आपके लिए क्वेश्चन ले लिया। क्या कह रहा है? द आर्टिकल इनहेरेसमेंट ऑफ कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ फेल्ड कंसर्न, मतलब ठीक है, डाटा आप पढ़ लीजिएगा, खत्म बात। तो दो पॉपुलेशंस हैं, उनके सैंपल्स आपको दिए गए हैं। पहली पॉपुलेशन का जो सैंपल है वो 1.7.75, 2.12, 2.05, 1.97। दूसरा है 1.77, 1.59, 1.70, 1.69, ऐसा कुछ दे दिया। फिर है क्वेश्चन है ऑब्टेन ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेशो ऑफ वेरिएंसेस बाय फर्स्ट यूजिंग द मेथड सजेस्टेड इन द टेक्स्ट ऑफ ऑब्टेन ए जर्नल कॉन्फिडेंस इंटरवल, बला बला चीजें, मतलब सीधा कह रहा है कि जो बुक में दिया है उसी हिसाब से आप काम करिए। तो सबसे पहले तो हम जो इंफॉर्मेशन दी गई है एक बार जरा उन इंफॉर्मेशन पे काम कर लेते हैं। अल्फा जो मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है मेरे बच्चों? 10%, यानी कि 0.10 मुझे अल्फा उसने दिया है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, m की वैल्यू कितनी है? 4। n की वैल्यू कितनी है? 4। ये दो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मेरे पास मिल गई। अब मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले यहां आपको S1 और S2 कैलकुलेट करने होंगे। तो ये S1 S2 आप
कर सकते हैं घर से कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो S1 आ रहा है वो 0.160, जो मेरा S2 आ रहा है वो 0.074। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए ये मैं कैलकुलेट करके रखे हुआ हूं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ये होती हैं ये चीजें। ठीक, अब बारी आती है क्रिटिकल वैल्यूज को डिफाइन करने की। तो आपको दो क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए, एक एफ ऑफ एल्फा बाई टू पे और एक एफ ऑफ 1 - अल्फा बाई टू पे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और 3, क्योंकि एन और एम 4 4 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, M-1 और N-1। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एल्फा बाई टू विद M-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और N-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच इज एफ ऑफ 0.053, जो कि बराबर है 9.28 के। ये आपको किसी भी एफ की टेबल से मिल जाएगा, तो कोई इसमें ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। दूसरा है एफ ऑफ 1 - अल्फा बाई टू M-1 और N-1, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0.95 बनेगा। 1 - अल्फा बाई टू ना, हाँ 0.95 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 3,3। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f 0.05 3,3, वो जो मैंने बताया था ना आपको, एक्स का 1/x कर देंगे, वहां से भी ये वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट टेबल से भी मिल सकती है 0.108। आप जैसे मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, नाउ अब ज्यादातर चीजें मेरे बच्चों मैंने आपके लिए डिफाइन कर दी। नाउ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर σ2 स्क्वायर बाई σ1 स्क्वायर इज, क्या होता है भाई, डिफाइन कर रखा है S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 - अल्फा बाई टू विद M-1 N-1, कोमा S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एल्फा बाई टू M-1 N-1, ब्रैकेट क्लोज। ये रूल है। बस अब सारी वैल्यू इसमें डालते हुए चलिए। S2 स्क्वायर कितना है, 0.074, तो चलिए जी उसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 0.160, इसका स्क्वायर हो गया। एफ की वैल्यू है 0.108, इसका हो गया, कोमा फिर से वैल्यू डालिए, 0.074 स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 0.160, इसका स्क्वायर हो गया, इंटू 9.28। ठीक है बेटा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, सिंपल है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मेरा जो बन के आएगा 0.023 और 1.99। ये मेरा इंटरवल एस्टिमेशन आ गया। अब यहीं पे अगर आपको σ2 बाई σ स्क्वायर का करना पड़ जाए तो इनका अंडर रूट कर दीजिए, है ना। सो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर σ2 बाई σ1 इज, क्या होगा मेरे बच्चों, अंडर द रूट ऑफ 0.023, कोमा अंडर द रूट ऑफ 1.99। तो क्या डिफाइन होगा, 0.15, कोमा 1.41, दैट्स इट। तो हालांकि बुक में ये पूछा नहीं था कि σ2 बाई σ1 का निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सब चीजें मेरे बच्चों बहुत आसान है, कुछ ऐसा टिपिकल टास्क है ही नहीं। तो चलिए जी, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।